दिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इस प्रकार विद्वानों ने बहुत बढ़िया पूजन आदि कराया और महाराज नंद बाबा ने अपने दोनों हाथों से खूब ब्राह्मणों को दान दिया, गौ दान दिए। और गौ आदि ऐसे दान नहीं दिया, गौओं को सुसज्जित करके आभूषण आदि से संयुक्त करके कामधेनु जैसी गौएं दान करी महाराज। और जितने भी सुन रहे थे सब बधाई मांगने जा रहे थे। यहां बधाई मांगने आते हैं ना बधाई लेने वाले, और सब बधाई मांगने जा रहे थे। किसको किसको बधाई? आइए हम सभी बधाई मांगते हैं प्रभु से। अरे दे देरी मैया की बधाई, दे देरी मैया, ओ दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया कि तेरी, अरे तेरी गोद में खिले लाल, बधाई दे देरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे देरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे देरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे देरी मैया, दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया, दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया, तेरी गोद में खिले लाल, बधाई दे देरी मैया, तेरी गोद में खेलो लाल, बधाई दे देरी मैया। हमको मुंदरी पायल और मोतियन के माल, दे दे हमको मुंदरी पायल और मोतियन के माल, दे दे हमको मुंदरी पायल और मोतियन के माल, दे दे हमको मुंदरी पायल और मोतियन के माल। अरे नाच नाच के गावे बधाई, नाच नाच के गावे बधाई, बजे ढोल और ताल, नाच नाच के गावे बधाई, बजे ढोल और ताल, तेरी गोद में खेले लाल, बधाई दे देरी मैया, तेरी गोद में खेले लाल, बधाई दे देरी मैया, तेरी गोद में खेले लाल, बधाई दे देरी मैया, तेरी गोद में खेले लाल, बधाई दे देरी मैया, बधाई दे देरी मैया, बधाई दे देरी मैया, बधाई दे देरी मैया। बोले नंद के लाला की जय हो। और ऐसा बढ़िया बधाई गवी जा रही थी कि महाराज सब देवता और सब मुनि इस लीला को देखकर सारे मोहित हो रहे। यहाँ तक कि इतनी ज्यादा हो गई बधाई, इतना ज्यादा उत्सव मन रहा था कि सब उसी में मस्त हो गए। क्यों? क्योंकि जब आनंद के क्षण आते हैं ना, जब सुख के क्षण आते हैं तो समय पता नहीं चलता, समय बीतता गया। नंद बाबा को अचानक याद आया, अरे ब्रजवासियों, मैंने तो कर देने के लिए भूल ही गया। एक काम करो, तुम लोग उत्सव मनाओ, तुम्हारा ही लाला है इसलिए तुम उत्सव मनाओ और मैं जाके कर्ज दे के आता हूं मथुरा। अब नंद बाबा मथुरा गए हैं और मथुरा जाके सबसे पहले वसुदेव जी से मिले। और वसुदेव जी के पास जाके ध्यान देना, यहां पर हमें कथा हमें सीख देती है, हर एक प्रसंग से हमें सीख लेना है।
ये नाचना गाना कूदना ये तो चलो ठीक है, प्रभु के सामने थोड़ा सा आनंद की घड़ी में थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए तो ठीक है, परंतु वास्तविक रूप से देखा जाए तो कथा मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि कथा मनोमंजन के लिए है। कथा किसके लिए है? मनोमंजन के लिए, मनोरंजन के लिए नहीं। इसलिए जब नंद बाबा मथुरा गए, कर दिया और कर देने के बाद फिर वसुदेव जी के पास आए। वसुदेव जी के पास जाके अपनी बात नहीं कही। महाराज यहाँ पे सीख मिलता है, जब आप किसी से मिलें और किसी मित्र से मिलें तो सबसे पहले उसकी हाल पूछें। और यदि आप जानते हैं, कितना भी आप सुखी हो, कितना भी आप आनंदित हो, यदि आपको पता है कि हमारा मित्र दुखी है तो उसको अपने आनंद की बात मत बताओ। नंद बाबा वसुदेव जी के पास पहुंचे तो वसुदेव जी से नंद बाबा ने कहा, भाई मुझे पता चली है कि तुम्हारे 6 पुत्र हुए हैं और 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला। 7वां को पता चला था कि गर्भ में ही समाप्त हो गया। कंस कितना अत्याचार कर रहा है मुझे सब पता है। अब नंद बाबा कैसे कहें कि 8वां और 7वां दोनों तुम्हारे हैं, मैं ही छोड़ के आया हूं। नंद बाबा ने से वसुदेव जी ने कहा कि कोई बात नहीं नंद बाबा, मैंने सुना है कि आपको भी इस उम्र में बेटा हुआ है। सो फिर उनके कहने के बाद फिर नंद बाबा ने बताई कि वसुदेव, प्रभु की कृपा से इस उम्र में हमने तो आस ही छोड़ दी थी, ठाकुर जी की कृपा भाई, सो हमें इस उम्र में भी बेटा हो गया। तब तक वसुदेव जी ने कह दिया, क्योंकि वसुदेव जी को पता था कि जब जन्म हुआ था, जब आकाशवाणी हुई थी तो कंस ने मीटिंग बुलाई थी आपातकालीन। उसमें जितने भी उसके धेनुकासुर, अरिष्टासुर, व्योमासुर, अघासुर, बकासुर, तृणावर्त, पूतना आदि जितनी भी सब राक्षसियां थी सबको उसने बुलाया था और सबको अनाउंसमेंट कर दिया कि हमारा 8वां काल कहीं ना कहीं जन्म ले लिया है। कहां लिया है ये आकाशवाणी ने स्पष्ट नहीं किया। इसलिए जितने भी 1 महीने जन्म से 1 महीने में जिनके जिनके भी घरों में जन्म हुआ है बालकों का, उन सभी बालकों को नष्ट कर दो। ये कंस ने कहा। तो ये काम कौन करेगा? तो पूतना ने कहा, भैया ये काम मैं करूंगी, तुम कर लेगी? तुम तो इतना ऐसे स्वरूप तुम्हारा है विकराल कि तुम्हें तो कोई घुसने भी नहीं देगा घर के अंदर। बोले भैया आपको पता नहीं है, मैं दूसरा स्वरूप भी बना लेती हूँ, वो बहुत सुंदर स्वरूप बनाती हूँ। कंस ने कहा ठीक है जाओ। तो वही बात वसुदेव जी नंद बाबा को बता रहे हैं कि आप जल्दी जाओ, मुझे लगता है कि गोकुल में कोई संकट आने वाला है। इधर पूतना जी पहुंच गई। वो देखा कि भगवान ने सोचा ये निरपराध बालकों को मारेगी, इसलिए सबसे पहले मौसी को अपने ही पास बुलाओ। तो पूतना सबसे पहले वहीं पर पहुंची जहां पे नंदोत्सव हो रहा था। तो पूतना ने देखा कि बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। सो महाराज ऐसे सुखदेव जी बोल रहे हैं, वेदव्यास ने लिखा कि ऐसा सुंदर श्रृंगार किया जैसे साक्षात श्री देवी हो। श्री देवी का अर्थ अन्यथा मत लेना, श्री मतलब लक्ष्मी देवी है ना। जैसे ऐसा श्रृंगार किया जैसे साक्षात लक्ष्मी देवी लग रही हो, लक्ष्मी मैया जैसा सुंदर स्वरूप बना के पहुंची यशोदा मैया के पास। और यशोदा मैया से बोली, अरे बहन, अरे बधाई हो, मैंने सुना तुझे बेटा हुआ, सो मैं भी आ गई तेरे से बधाई लेने और लल्ला को आशीर्वाद देने के लिए। अब मां यशोदा ने कहा ये कौन है? इसके पहले हमने अभी इसको कभी देखा भी नहीं, कभी पहचाना भी नहीं, कहां से आ गई है? अरे तू मुझे पहचानी नहीं? अरे मैं तेरी बड़ी दूर की बुआ की सास की ननद हूं मैं। ध्यान देना, जब हम पे सुख आता है तब दूर दूर के रिश्तेदार पास आने लगते हैं, और जब हम पे संकट आता है तो पास के भी दूर हो जाते हैं।
जब आनंद की घड़ी आती है, जब सुख के समय आते हैं, तो दूर वाले भी पास आ जाते हैं। संसार का भी नियम है, कभी हम लोग ध्यान नहीं देते हैं संसार में।